हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हो रहा है सुबह का 5 और मैं उठ चुकी हूँ और फ्रेश वगैरह होके आगे का काम करूँगी। तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अच्छी हूँ और मस्त हूँ और व्यस्त भी हूँ। तो पहले सुबह उठ के बर्तन क्लीनिंग की, गैस क्लीनिंग की और सारा किचन क्लीनिंग की। फिर ऑयलिंग कर ली हूँ मैं, जो मेरी ऑयल बनाती हूँ खुद। और ससुर जी का तबीयत ख़राब है, लास्ट स्टेज में है, तो सोए हैं, रात भर नहीं सो पा रहे हैं। और झाड़ू कर ली हूँ। और अभी सुबह का 7 बज रहा है, मतलब झाड़ू, बर्तन, पोछा, चाय सास ससुर के लिए बना के मैं छत आई हूँ। थोड़ा योगा एंड मेडिटेशन करूँगी। मैं प्रेशराइज करके कुछ भी नहीं करती हूँ अपने आप को, अपनी खुशी से ही एक्सरसाइज करती हूँ। 30 मिनट का या फिर 1 घंटे का सूर्य नमस्कार 4-5 बार करूँगी। और जो मेरी लाइफ का रियलिटी है मैं वही व्लॉगिंग में दिखाती हूँ। तो मैं कभी कभी नाइटी पहन के भी एक्सरसाइज करती हूँ, जो पहनती हूँ उसी में एक्सरसाइज करती हूँ। कभी कभी 1/3, कभी कभी छोटा पैंट, मतलब अलग अलग जो कपड़ा पहनती हूँ उसी में ही एक्सरसाइज करती हूँ। और ब्लॉगिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं पहनती हूँ, मतलब एक्सरसाइज का ड्रेस ये वगैरह, वो सब जो नॉर्मल लाइफ में चल रहा है वही दिखाती हूँ। तो ये स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेती हूँ ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे और फ्लेक्सिबिलिटी रहे। और ज़्यादा डंबल फंबल तो मैं नहीं उठा सकती हूँ इस एज में। और फिगर भी नहीं बनाना है, बस हेल्दी होके जीना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल। जीरो फिगर तो नहीं हो सकती हूँ मैं, क्यों, जेनेटिक है, हमारे घर में सब ऐसे ही हेल्दी है। फिर तुलसी पत्ता लाई हूँ, क्लीन कर दूँगी और टी बनाऊँगी। तो फर्स्ट ड्रिंक थी एलोवेरा जूस, सेकेंड ड्रिंक है मेरी तुलसी, ब्लैक जो काली मिर्च होता है उसी को कूटी हूँ, इलायची, लौंग और अदरक और दालचीनी डाली हूँ और चाय बना रही हूँ। बादल मौसम है। तो फिलहाल सेकेंड ड्रिंक है मेरी रेड टी। ये एक आदत है, मतलब कोरोना में भी ये टी मुझे बहुत काम आई और ये टी मैं लेती हूँ। फिर लेने के बाद ना थोड़ा फ्रेशनेस लगती है, तो मैं काम कर पाती हूँ। और ऑयलिंग कर ली हूँ और फिलहाल मैं टी पीऊँगी। फिर ये टी ले रही हूँ और हस्बैंड को दे दूँगी, सास ससुर को दे दूँगी और मैं पीऊँगी। और ये आलू का जो ग्राइंडिंग की थी वही दही और वाइट राइस पाउडर इसमें ऐड की हूँ। और आलू ब्लैक हो गया है, फ्रीज में ग्राइंडिंग करके रखी थी 2 दिन पहले, तो इसी पेस्ट में हनी ऐड करके फेस पे लगा रही हूँ। ये सब घरेलू नुस्खे मेरी चलती रहती है, तो इसको लगा के सारे काम करूँगी, मतलब काम ख़त्म होने तक ये फेस में रहेगी मेरी। फिर पूजा का जितना भी पूजा सामान था मैं क्लीनिंग कर ली हूँ और पूजा करूँगी। पूजा वगैरह नहीं हो पा रही है कंटिन्यू, तो आज सारा क्लीनिंग की हूँ। पूजा की जगह भी क्लीनिंग कर ली हूँ और दिया बाती कर लूँगी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि सब कर रही हूँ इंसान के लिए, अपने सदगति और मतलब अच्छी, कुछ कुछ अच्छी लगती है पूजा करने से। तो ये दिया जला ली हूँ, घी का एक दीपक जला लेती हूँ, अगरबत्ती और धूप जला लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा ड्यूटी हैवी होने से मैं कभी कभी स्किप हो जाती है। स्किप मतलब 10 बज जाने के बाद मैं और पूजा पाठ नहीं करती हूँ, मुझे अच्छी फील नहीं होती है।
तो 2 दिन स्किप हो गई इस बार। और ये धूप ज़रूरी है, मतलब किसी के घर में कोई इंसान बुजुर्ग लास्ट स्टेज में है लाइफ का, तो ये धूप वगैरह जला लेना चाहिए। मतलब कोई आदमी अगर बीमार पड़ा है लॉन्ग टाइम तक, तो ये धूप ना मैं जला लेती हूँ। और ससुर जी बेड पे यूरिन कर दे रहे हैं तो थोड़ा स्मेल आती है घर में, मैं अवॉइड नहीं करती हूँ, ये नॉर्मल है, सबके लाइफ में होना है एक एज होने के बाद। और सासू माँ क्लीनिंग करते रहते हैं, रूम फ्रेशनर भी लगाते हैं, फिर भी एक स्मेल आ जाती है। और ये भगवान को इत्र चढ़ा दी हूँ। तो ये धूप जला लेना चाहिए। आप लोगों के घर में भी कोई बुज़ुर्ग बीमार है तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए, बाकी लोगों के लिए बेनिफिट्स है। तो पूजा कर ली हूँ, घर के सबके लिए मंगल कामना कर ली हूँ। फिर आटा ली हूँ और पूड़ी तल रही हूँ। और मैं पूड़ी गुड़ के साथ भी खा लेती हूँ, चाय के साथ भी खा लेती हूँ, अचार के साथ भी खा लेती हूँ। आज मैं गुड़ के साथ खा ली और सासू माँ को भी दे दी, ससुर जी एक ठो खाए, और हस्बैंड के लिए बाद में बना दूँगी, मार्केट गए हैं वो। फ़िलहाल मैं पूजा कर ली हूँ, थोड़ा ऑफिस तरफ होके घूम के चली आती हूँ, मतलब कुछ काम है तो थोड़ा वहीं से ले आती हूँ, चली आती हूँ। फिर धूप है आज, फिर अभी फ़िलहाल सुबह का 10:30 हो रहा है। हस्बैंड मुझे फ़ोन किए कि आओ बना देना पूरी, तो मैं उनको फ़ोन की थी कि आप जब आओ तो कॉल कर देना, मैं तुरंत गरम गरम पूड़ी तल दूँगी, आप खा लेना। तो पूड़ी बना दे रही हूँ, वो खा लेंगे, और उनको भी गुड़ के साथ में सर्व कर दी। तो फिलहाल आई हूँ नौपड़ा, टाइम है 11:30। मेरी लैपटॉप में एंटीवायरस डालने के लिए दे दी हूँ, और बहुत सारा काम है, मतलब रात के 7 बज जाएगा। तो मैं चली हूँ आगे का काम के लिए, और आते आते आज रात के 7:30 हो गया लखनऊ पहुँचते पहुँचते। तो अभी शुरुआत है मेरी कामों की। मैं आई हूँ नौपड़ा की NSC ऑफिस, मेरी कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो हाउस लोन करने के लिए NSC अप्रूवल करते हैं। तो 1 साल से मैं चक्कर काट रही हूँ इस ऑफिस का, मतलब बहुत परेशान हूँ 1 ईयर से। तो आज मैं आई हूँ और आज काम हो जाएगा। तो पूरा बैठी थी 11 बजे से ये लोग मुझे बिठाए थे, तो मतलब 2 बजे तक। फिर 2 बजे बोले कि आप खाना खा के आओ, 3:30 को आना। फिर 3:30 को मैं कॉल की तो बोले कि आज नहीं हो पाएगा, गारंटी नहीं है, 6 बजे तक होगा। मैं बोली कि 8 भी बज जाएगा अगर रात के, तो मैं इंतज़ार करूँगी, आप काम कर दीजिए। और सच में मैं 7 बजे तक वेटिंग में थी। फिर ये लोग मुझे चाय दिए, फिर ना वेटिंग करते करते एकदम परेशान हो गई थी मैं। 11 बजे से 2 बज गए वेटिंग करते करते, और 1 साल से वेटिंग में ही थी। देखो आजकल के रूल रेगुलेशन। फिर मैं अभी फ़िलहाल 2:30 हो रहा है, और भूख के मारे मेरे हाथ पैर ना कांपने लगता है। कुछ बीमारी है कि शुगर है कि क्या है, आई डोंट नो। मैं पागल हो गई, मतलब भूख के मारे। फिर मैं रेस्टोरेंट आई हूँ और कुछ कुछ ऑर्डर दे दी हूँ, और रास्ते में मैं इतना भूख लगी कि मैं गुपचुप और कुछ मतलब कचौड़ी खा ली, और फिर मैं रेस्टोरेंट आई हूँ 2:30 को। मतलब भूख होने से मैं ऐसे हो जाती हूँ। फिर ना यहाँ के माहौल, एक न्यू स्टाफ में देखी जो खाना परोस रहे थे, अजीब लगा उनका व्यवहार मुझे। बोले कि आप दोनों बैठ जाओ। मैं बोली कि कौन दोनों, मैं अकेली आई हूँ। तो वो बेस्ट ऑफ लक का मतलब हाथ को जैसे करते हैं ना बेस्ट ऑफ लक, ऐसे करके मुस्कुरा दिए। फिर मैं खाने में मंगाई बटर नान और ग्रेवी पनीर। फिर वो ला दिए बटर नान ग्रेवी पनीर। तो बटर नान ना पूरा कच्चा था, मैं एक बटर नान खाई,
और ग्रेवी पनीर भी इतनी अच्छी नहीं थी। सबसे ज़्यादा मुझे वही स्टाफ की बिहेव बहुत अजीब लगी, मतलब मिस्टीरियस पर्सन था वो। और देखो, मैं नान कच्चा था, एक नान खाई, आधा पनीर खाई और पार्सल कर दो बोली। और मुझे वो पहली बार देख रहा था, वो आदमी को मैं देख रही थी, मतलब उसका व्यवहार ना पूरा अजीब लगी मेरे को। और मैं ये रेस्टोरेंट लास्ट है और नहीं आऊँगी खाना खाने, बहुत ख़राब लगा इस बार का खाना। और बिल हुआ 350, 350। फिर मैं ये मसाला कोल्ड ड्रिंक्स ला दो बोली, पी और खाना सारे में पार्सल कर दी। बस एक नान, मतलब हाफ, और थोड़ा सब्जी खा ली। फिर ये ड्रिंक्स करके मैं चली गई और मैं निकल रही हूँ, और भी बहुत काम है। और लास्ट हुई है ये मेरी रेस्टोरेंट, और मैं नहीं आऊँगी यहाँ खाना खाने। बहुत ख़राब फील हुए मुझे आज। आई हूँ एटीएम पैसा निकालने के लिए, क्योंकि नुआखाई फेस्टिवल है तो निकालना पड़ेगा। फिर रितु आई है, बोला कि दीदी मैं आ रही हूँ तो चल आ जा बोली। हम आए हैं सुमित बाज़ार, कुछ शॉपिंग करेंगे, मेरे लिए पेटीकोट और ब्लाउज लूँगी रेडीमेड। फिर रितु क्या क्या शॉपिंग कर रही है, और मेरे लिए मैं पेटीकोट लाई और ब्लाउज लाई, एक ठो फ्लेक्सिबल वाला, मतलब जो बटम बटम नहीं होता है उसका। और दोनों बहन ऐसे ही कुछ कुछ खरीदे। और फिलहाल टाइम है शाम का, मतलब 4:30 लगभग। और यहाँ जब भी आने से आते हैं, कुछ कुछ चीज़ अच्छी मिलती है, कुछ कुछ चीज़ अच्छी नहीं, अपने ऊपर डिपेंड है, जो चॉइस करके ले जाओ। ऑफ़र भी काफ़ी अच्छी थी, तो देखते हैं जो पसंद आएगा वही ले लेंगे। फिर हम शॉपिंग करके बाहर आ चुके हैं रितु और मैं, और फिर हम जाएंगे एनएससी ऑफिस वही काम के लिए। फिर हम एनएससी ऑफिस आए हैं, मतलब फ़िलहाल 5:30 हो रही है, और फिलहाल 6:30 हो रही है शाम की। और यहाँ एक जो नारी शक्ति क्या क्या नहीं होता है क्या, जो लेडीज लोगों का ग्रुप होता है, वही लोग कुछ रेस्टोरेंट खोले हैं। मुझे कभी नहीं पता था कि यहाँ मतलब नॉर्मल लोग भी आते हैं, नॉर्मल पीपल। बहुत बार मैं ये रेस्टोरेंट देखी हूँ, पर मैं कभी नहीं आई, क्योंकि वहाँ मिशन शक्ति ऐसा कुछ लिखा हुआ था, जो लेडीज लोगों को गवर्नमेंट मतलब कुछ कुछ लोन वगैरह देते हैं, उन्हीं का है मिशन शक्ति का। तो मुझे कभी ऐसा पता नहीं चली, और मैं कभी नहीं आई, आज आई हूँ यहाँ। रितु को पूछी कि यहाँ नॉर्मल पीपल खाते हैं क्या, तो हाँ बोली। फिर हम मंगाए थे मंचूरियन और चाउमीन। फिर मैं चाउमीन खाई और मंचूरियन। बस इतना लाइफ में एक्सपीरियंस हो गई है कि घर का दाल चावल ही अच्छी है भाई, ये सब चोचले अच्छी नहीं है। तो शायद ये धीरे धीरे मैं बंद करने वाली हूँ। अच्छी लगी बट घर का खाना ही अच्छी है यार। फिर खा लिए, दोनों बहन आए हैं, तो यहाँ का बिल हुआ 350, मतलब 350। और अच्छी थी, पूरा तो 100 नहीं दूंगी, 80% अच्छी थी। और यहाँ ये देखो मंचूरियन, इसमें ओनली जो अरारोट पाउडर क्या क्या डाल दिया था, और पत्ता गोभी। और जो सोच के आए थे उतने नहीं थे। और मेरे राइट साइड देखो एक लड़की है, उनका एक ग्रुप थी, मतलब लड़की लोगों की राइट साइड देखो,
इतना खुश थे वो लोग और इतना एंजॉय कर रहे थे, आप देख सकते हो सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। मैं बोली कि जी लो यार, ज़िंदगी शादी के बाद झंड होने वाली है। और सच में शादी के बाद ज़िंदगी जितना भी इंडिपेंडेंट हो यार, थोड़ा बहुत तो झंड हो जाती है। मेरी तो बहुत हुई है भाई। फिर हम कोल्ड ड्रिंक्स पिए, मतलब थोड़ा अच्छी लगती है जंक फूड लेने के बाद। फिर हम पतंजलि आए थे, कुछ कुछ लेना था सामान, और बहुत सारा सामान लिए। मैं कल दिखा दूँगी क्या क्या खरीद के लिए हूँ यहाँ से। फिर यहाँ से जाने के बाद पेट्रोल टंकी में पेट्रोल डाली मैं, और पहुँचते पहुँचते रात के 7:30 हो गई। और यहाँ से मैं मुल्तानी मिट्टी की सोप ली, हस्बैंड के लिए एक टेबलेट ली, ऑयल ली, डिटर्जेंट ली, और जो ब्लैक मतलब काला मिर्च जो होता है, ब्लैक पेपर पाउडर बनाते हैं वही ली, मतलब दाना वाला, पूरा मतलब जो दाना में आता है उसको भून के ग्राइंड करूँगी। फिर आंवला का पाउडर ली, और क्या क्या ली हूँ, बहुत सारा सामान। और लेट हो रही थी तो फिलहाल हम जल्दी जल्दी शॉपिंग करके रिटर्न चले जाएंगे। फिर पहुंच चुके हैं, 7:30 हो रही है अभी। रितु फेशियल करने के लिए पार्लर चरू दीदी बोल रही है। मैं बोली खुद जा भाई, मुझे खाना बनाना है। फिर सास ससुर के लिए रोटी बनाऊंगी और मैं रेस्ट करूंगी। तो आ गए हूँ ब्लॉग के एंड पे। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।